अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है हम 18.2 स्टार्ट करेंगे और वेरिएशंस चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 18, और आज हम स्टार्ट करेंगे 18.2। 18.1 के तमाम क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में हल कराया था। आज से हम 18.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। 18.2 स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपके पास होना ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट है वेरिएशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर बात ये है कि व्हाट इज़ वेरिएशन, ठीक है जनाब। इस वेरिएशन का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ। इस वेरिएशन का मतलब ये है, देखिए वेरिएशन का मतलब अगर मैं इस लफ्ज़ को इस तरह कहूँ ना कि वेरी, ठीक है, तो आप इसको भी कह सकते हैं कि साहब ये भी ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना और किसी चीज़ का कम हो जाना, यानी इंटरडिपेंडेंट। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स और एक क्वांटिटी है वाई। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ अ ग्लास, ठीक है, ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है जनाब, इसके अंदर पानी है। तो मैं कहता हूँ अगर x एक गिलास है पानी का और y एक और गिलास है पानी का, ठीक है जनाब, अगर इसके अंदर x के अंदर पानी की क्वांटिटी बढ़ जाए और y के अंदर कम हो जाए तो इसको आप कहेंगे वेरिएशन। लेकिन सर बात ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। ये कॉन्सेप्ट में बताता है इस तरह, देखिए आपने एक गिलास में पानी लगाया, फॉर इंस्टेंस ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो y गिलास के अंदर पानी है, ठीक है जनाब। अब मैं कहता हूँ कि आप क्या करें, आप इन टर्म्स ऑफ एक्स बताएं कि जनाब वाई के अंदर कितना पानी, तो आप करते हैं कि थोड़ा सा पानी आप एक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रही है। यानी वाई जो ग्लास है उसके अंदर पानी कम हो रहा है और एक्स जो ग्लास है उसके अंदर पानी ज़्यादा हो रहा है। ये तो जस्ट एग्जांपल वेरिएशन समझाने के लिए था, लेकिन वेरिएशन का बेसिकली मकसद है किसी चीज़ की वजह से किसी दो जो इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होती हैं, किसी का बढ़ जाना और किसी का कम हो जाना, ठीक है जी। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, तो क्वेश्चन 1 के पार्ट हमारे पास सवाल है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली, कहते हैं कि अगर वाई के अंदर तब्दीली आती है डायरेक्टली एज एक्स की वजह से, एंड वाई इज़ इक्वल्स टू 10 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3 फाइंड। वाई की वैल्यू दे दी और एक्स की वैल्यू दे दी, हमसे कहते हैं वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू बताएं। यानी हमें क्या करना है, वाई बताना है, वाई के अंदर आंसर आएगा। यानी हमें क्या कहते हैं कि आप वाई बताएं कि हमारे पास वाई कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। का मतलब ये है कि अगर वाई आप हमें बताएं कि जो इक्वेशन आपके पास बने उसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है। लेट्स से फॉर अ वाइल प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आप हमें वाई की वैल्यू बताएं जिसके अंदर लेट्स से फॉर अ वाइल कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो। तो जब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक्स इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन है हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x, यानी आप हमें y की वैल्यू बताएं इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है y वेरीज डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली क्या हो रहा है, y हमारे पास डायरेक्टली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है x के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये जो साइन है यहाँ पर, ये साइन हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास x की वैल्यू भी बढ़ रही है। और इसी तरह एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि वेरीज डायरेक्टली, यानी कि अगर y के अंदर y की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली x की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है x y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट लेना ज़रूरी है क्योंकि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट को लिया जाता है, कांस्टेंट सपोज किया जाता है। तो हमने यहाँ नीचे एक लाइन लिखनी है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जनाब। अब आपसे क्या कहते हैं सवाल के अंदर, इफ़ y इज इक्वल्स टू 10, हमने यहाँ पे रीज़न लिखा y इज इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3, देन हमें बताएं कि इस इक्वेशन में, यानी ये जो जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का दिया है, नाम दिया है y इज इक्वल्स टू k ऑफ x, इसके अंदर आप हमें सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बताएं। तो जी सबसे पहले हम निकालते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, उसके बाद हम जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरफ। देखिए इन टर्म्स ऑफ x के अंदर, क्योंकि देखिए y हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और अगर हम यहाँ पे k की कोई वैल्यू नहीं बताएंगे तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाएगा कि जनाब कितना इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास y का आंसर आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे k की वैल्यू, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए,
ठीक है, आपको वाई और एक्स की वैल्यू देंगे, आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालें। तो वाई इज इक्वल टू 10, वाई की जगह 10 पुट करेंगे, के एज इट इज़ रहेगा, के की कोई वैल्यू नहीं है, और एक्स की जगह आप 3 पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्योंकि 3 के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 10 के बाद आके 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरह आप के की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ के इज इक्वल्स टू 10/3। अच्छा, अब हम करते हैं इसका पार्ट 1 सॉल्व। तो जी इसका पार्ट 1 था y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, आप हमें y की वैल्यू बताएं जिसके अंदर x की वैल्यू इन्वॉल्व हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली अगेन वही काम करेंगे कि हमने सवाल में पढ़ा है कि y हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिलहाल हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। इसी वजह से k जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अदरवाइज़ जो हमारे पास कांस्टेंट आता है वो 1/की फॉर्म में आता है, यानी वो रेशो के अंदर आता है। ठीक है जी, तो y इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स। अब आपको पता है वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन आपको ये भी पता है कि के की वैल्यू हमारे पास क्या है 10/3, क्योंकि हमने ऊपर निकाल ली थी। तो आपने लिख दिया कि y इज इक्वल्स टू 10/3x। तो ये लेकिन ये जो है ये आपका आंसर बन गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये y इन टर्म्स ऑफ x क्या है। ये आपसे कहते हैं हमें एक y की वैल्यू बता। देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी y की वैल्यू है। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये कि इस वैल्यू के अंदर, यानी जो y का आंसर है उसके अंदर x की इन्वॉल्वमेंट हो। तो y इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू, यानी y की जो वैल्यू है उसके अंदर x इन्वॉल्व हो। तो इसी तरह क्या हुआ, हमारे पास जो y की वैल्यू आई उसके अंदर x इन्वॉल्व हुआ। अब हमें कहते हैं कि अगर हमें एग्जैक्ट y की वैल्यू बतानी है, देखिए यहाँ पे बताया कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इन्वॉल्वमेंट ने आपको बता दिया कि भाई x का इतना हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, आपने इन टर्म्स तो बता दी, लेकिन आपको कहते हैं कि जनाब x का हिस्सा है 6%। अब आप हमें बताएं कि y का टोटल हिस्सा क्या होगा। तो जी दूसरा सवाल हमारा इसी तरह है, y व्हेन x इज़ 6। हम आप कहते हैं कि y की वैल्यू बताएं जब आपके पास x को 6 के बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसमें होगा ये कि अब हमसे कहते हैं कि आपको x की वैल्यू बता दी जाएगी और आपने क्या करना है, y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। यानी अब इन्वॉल्वमेंट बता दी गई कि जनाब अगर आपका एक दोस्त पार्टनर है आपके साथ, तो उसका जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल उसका 6% हिस्सा, तो आप बताएं आपके पास टोटल हिस्सा कितना होगा। अगेन y इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स, ये इक्वेशन हमने बनाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। अब हम क्या करेंगे, अब हम k की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे x की वैल्यू जो हम उन्होंने कहा है कि x इज इक्वल्स टू 6 पुट कर देंगे। तो अब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे पास y का टोटल हिस्सा कितना है। ठीक है जी, तो y का हमारे पास टोटल हिस्सा आ जाएगा 20। कि 20 किस तरह आया, देखिए 10/3, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 3 3 2 6, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट बिकम्स 20। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास का लास्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कंडीशन ये है। तो कंडीशन ये हो गई है कि अब आपसे कहते हैं कि अब आप हमें x की वैल्यू बताएं व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। देखिए इसका आसान एग्जांपल ये है कि आप कंसीडर करें कि आपका एक दोस्त है जो आपके साथ एक पार्टनरशिप कर रहा है एक प्रोग्राम के अंदर से। ये वो रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली, अगर कंपनी में कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो रहा है। लेट्स सपोज फॉर अ वाइल कि आपका दोस्त x है और आप जो खुद y हैं। ठीक है जी, तो अब आपसे कहते हैं कि आप अपने दोस्त का पार्टनर, यानी अब आपको जितना फ़ायदा हो रहा है वो आप अपने पास रखें और आप बताएं कि आपके दोस्त को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर इसमें से कोई भी चीज़, यानी अगर y की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, प्रीवियसली आपने देखा कि x अगर हमारे पास 6 था तो y हमारे पास 20 आ गया। अब इसको क्या करना है जनाब, इसमें देखिए कि आप हमसे कहते हैं कि x की वैल्यू बताएं व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। यानी अब क्या हो रहा है कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 हो गई है। यानी देखिए y की वैल्यू पहले 20 थी, अब ये हो गई है 15, यानी कम हो गई है। तो अब इसके कम होने से क्या होगा कि x की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा और x की वैल्यू ऊपर जाने की बजाय नीचे आएगी। देखिए y की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो x की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। ये कैसे पता चला, देखिए अगेन वही इक्वेशन इस्तेमाल करिए, y इज इक्वल्स टू के ऑफ एक्स। अब आपने क्या करा, y की जगह 15 लिखते हैं, k की जगह 10/3 लिखते हैं। अब देखिए ये 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके इसको मल्टीप्लाई कराएं और ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर लाके इसको डिवाइड कराएं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10। तो उसको जब आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए ये कैंसिलेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे आप इसको 5 के टेबल से कैंसिल करें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, x 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 2 ऐसे ठीक है। अब आपसे मैं क्या कह रहा था कि जब हमें x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 दी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि जनाब आपके पास क्या है,
y की वैल्यू है 15। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, यहाँ पे y की वैल्यू कम है। अब क्या है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए क्योंकि y की वैल्यू कम आई तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। देखिए 9/2, 9/2 का मतलब क्या है, अगर आप 9/2 को कैलकुलेटर के अंदर डिवाइड की फॉर्म में करके लिखेंगे तो इसका आंसर आपके सामने कुछ इस तरह आएगा। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे शो करा देता हूँ। देखिए जी 9/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4.5, इसका मतलब ये है कि जब x हमारे पास 6 था तो y हमारे पास 20 आया, यानी x ज़्यादा था तो y की वैल्यू भी ज़्यादा आई। लेकिन आप देखें y की वैल्यू नीचे हो गई, यानी 20 के बजाय 15 हो गई, तो x की वैल्यू भी अब 6 नहीं रही, अब वो भी वेरी करके नीचे आ रही है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल